हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं आपका एसके सर। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस का वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार के बारे में। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व क्या होते हैं? देखिए बच्चों, तत्व को सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1661 में रॉबर्ट बायमैन ने किया था। और इसकी जो परिभाषा दी थी बच्चों, उन्होंने दिया था लेवोजिए ने। पूरा नाम है एंटो लॉरेंट लेवोजिए ने इसको परिभाषित किया था। तो एंटो लॉरेंट लेवोजिए के अनुसार तत्व शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी ऐसे शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उनके अलावा कोई दूसरा परमाणु नहीं होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर और जिंक वगैरह। ऐसे ढेर सारे हमारे पास बहुत सारे हैं तत्व, वे सब हमारे क्या हैं? आपके तत्व है। तत्व जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु होता है। धातु क्या होते हैं बच्चों? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तथा धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। धातु कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। जैसे बच्चों हमारे पास सोडियम है, Na है। Na का परमाणु क्रमांक आप जानते हो 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप, क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको? 2,8,1। अब ये जो सोडियम है अपना ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम के ऊपर जो आयन आ गया वो प्लस का आ गया, अर्थात जो सोडियम हो गया वो क्या हो गया? धातु हो गया। इनके लक्षण क्या है? ये चमकीले होते हैं बहुत ज़्यादा। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर किसी चीज़ को गर्म करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ वाले भी हिस्से गर्म हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं सुचालक। धारा के भी सुचालक होते हैं, विद्युत यानी सुचालक होते हैं। अगर मैं यहाँ करंट दूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ करंट क्या हो जाएगा? पहुँच जाएगा। अगर ये धातु है तो लेकिन ये धातु तो है नहीं, ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक किस में आ जाता है? आपका अधातु में होता है। जैसे लोहा अगर होता, ये लोहे का मैं लिया होता, लोहे को मैं यहाँ गर्म करूँ तो देखिए ये हिस्सा गर्म हो जाता है। जैसे खाना पकाया जाता है, खाना बनाते हैं घर में हम लोग, तो खाना जब बनाती है हमारी मम्मी तो क्या होता है, अगर वो आग के पास रखा हुआ है आगे का हिस्सा, तो पीछे का हिस्सा वो खुद ही गर्म हो जाता है। यानी वो ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक हो जाता है, ताप का सुचालक हो जाता है। और ऐसे ही अगर मैं उसे क्या करूं, करंट लगाऊं, तो दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाता है? करंट पहुंच जाता है, वो भी क्या होता है? सुचालक होता है। अर्थात जो धातु होते हैं ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है? इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। जैसे पतले पतले तार बन के आते हैं आपके, कॉपर के बन के आते हैं, एल्युमिनियम के बन के आते हैं, लोहे के तार बन सकते हैं। तो ये जो तार बनते हैं इनके गुण की वजह से बनते हैं, क्योंकि इनका गुण तन्यता का गुण होता है इस धातु के अंदर, इनको खींचकर लंबा किया जा सकता है। अगला है आघात वर्ध होते हैं। आघात वर्ध मतलब पीट कर एक चादर बनाई जा सकती है। आप देखते हो बहुत सारी चादरें आती हैं, बड़ी बड़ी सीट आती है, लंबी लंबी सी, चौड़ी चौड़ी सी, तो वो इनके गुण की वजह से उनको चादर के रूप में क्या किया जाता है? बनाया जाता है। लेकिन बच्चों मरकरी को छोड़कर साधारण ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। मरकरी एक अपवाद के रूप में आ जाता है बच्चों। मरकरी के अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो सभी साधारण ताप पर किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। सेकंड देखिए, अधातु। ऐसे तत्व जो सरलता पूर्वक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे बच्चों क्लोरीन Cl हो गया, परमाणु क्रमांक होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे 2,8,7 हो गया। अब बच्चों इसको अपने अष्टक कंप्लीट करने के लिए लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस बनाता है। ये क्या हो गया? आपका अधातु हो गया। इनके लक्षण बिल्कुल आपके धातु से अपोजिट होते हैं। जैसे ये चमकीले होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, ताप और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ये तन्य होते हैं, लेकिन ये तन्य नहीं होते हैं। ये आघात वर्धन्य होते हैं, ये धातु आघात वर्धन्य नहीं होते हैं। ये भंगुर होते हैं। भंगुर मीन्स क्या हो गया? इनको मारेंगे तो ये बिल्कुल बिखर जाएंगे, छोटे छोटे पीस में ये तुरंत टूट जाते हैं। कौन से? आपके अधातु। यानी जो अधातु है बिल्कुल धातु के अपोजिट गुण प्रदर्शित करता है। धातु वाला कोई भी गुण अधातु में नहीं होता है। सेकेंड नंबर, थर्ड पे आता है आपका बच्चों उपधातु। उपधातु जो होता है वो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। देखिए लिखा है, ऐसे तत्व जिनमें धातु या धातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं बच्चों। उपधातु कितने हमारे? सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम और बोरॉन, ये सारे हमारे क्या हैं?
उपधातु हैं। बच्चों अभी तक टोटल 118 जो है तत्वों की खोज की गई है। 118 में से 92 प्रकृति में है, बाकी जो है और बनाई गई है। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है, ये याद कर लीजिएगा, टोटल 118 तत्वों की खोज अभी तक हो चुकी है। आते बच्चों सेकंड नंबर पर जो शुद्ध पदार्थ होता है वो कौन सा हमारा यौगिक है। यौगिक ऐसे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। जो हमारा ये तत्व है, चाहे वो धातु वाला हो, चाहे धातु वाला हो, चाहे उपधातु वाले हो, दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे और मिलाने पर क्या बन जाएगा, हमारा यौगिक का निर्माण होगा। जैसे बच्चों देखो लिखा हुआ है NaCl, Na भी एक तत्व है, Cl भी एक तत्व है, दोनों मिलकर क्या बना लिए हैं, NaCl बनाए हैं। H2O में H भी तत्व है, O भी तत्व है, दोनों मिलकर क्या बना लिए हैं, H2O बना लिए हैं। तो जो H2O है ये जल का सूत्र है और NaCl क्या है, नमक है। ये दोनों क्या हमारे यौगिक है। ऐसे भी जितने भी पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर बनाए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।